हम लोग जो आज देखने वाले वो किसके बारे में देखने वाले बच्चों? हम लोग ट्रेंड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। हाँ एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग क्या करने वाले बच्चों? अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। अब बात है हमें ट्रेंड देखना है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि किस तरह से वो जब हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव हो या फिर हम टॉप से बॉटम की ओर मूव हो तब जाके वहां पे कौन सी सिचुएशन रहती है, वो चीज हमें अच्छे से क्या करनी होती है बच्चे? आज देखनी है। समझे आप बात? यस और नो? लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन इट। आई बात समझ में आपको? हाँ है ना? फिर हम Yes. उसके ट्रेंड के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो पता लगाते हैं। अब बात ये बनती है जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर से लेके जो लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, यस और नो, ये वाली यस ऑर्बिटल, सर। यस तो सर। उस तक का यहाँ तक का जो एरिया है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बस इंडिविजुअली अगर मेजर करने जाए तो इट्स अ वेरी माइन्यूट, आपको पता होना चाहिए ये 10⁻⁻10 मीटर के आसपास रहता है, यस और नो? Yes. यस सर। माइक्रोमीटर में रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर रेडियस इंडिविजुअली। एक एक एटम की आप रेडियस निकालने जाओगे तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। और दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स इसी पथ में घूमते हो तो बोल नहीं सकते। ये सभी अब तो किसके ऊपर है भाई? अभी यहाँ पे तो क्या होता है सभी बताओ? प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी रहती है। यस, क्योंकि आप परफेक्टली उसकी पोजीशन भी तो नहीं बता पाते, ठीक है? परफेक्टली आप क्या नहीं बता पाते बच्चों? परफेक्टली आप और क्या नहीं बता पाते? पोजीशन नहीं बताते। पोजीशन तो नहीं बता पाते। और तब तो ये और भी क्या हो गया, दिक्कत वाला हो गया, यस और नो? यस So now how we can just find out atomic radius. अब एटॉमिक जो रेडियस होती है ना बच्चों, वो 2 टाइप में होती है। अब सोचो कि पहले हम लोग एक बात करते हैं कोवैलेंट रेडी। पहले मैं किसकी बात करने वाला हूँ? कोवैलेंट रेडियस। ओके, अब उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ आप सोचो कि जब भी 2 एटम जुड़ते हैं एक दूसरे से, कोवैलेंट बॉन्ड से 2 एटम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक एटम है और एक एटम यहाँ पे है, ठीक है बच्चों? तो उन दोनों एटम के सेंटर लेंगे और उस सेंटर का हम लोग कितना करने वाले बच्चों? उस सेंटर का हम लोग कितना पोर्शन करने वाले हैं? हाफ। वी कैन जस्ट फाइंड आउट रेडियस आर। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन है H2 Cl2 N2 O2, ये सभी जो होते हैं डाई एटमिक होते हैं, डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, उनके दोनों सेंटर क्या आप अगर यहाँ से यहाँ तक ले लो फिर उसका आप हाफ ले लो तब आपको क्या मिलने वाला है? जो रेडियस मिलने वाला है उसको हम लोग कौन सा रेडियस बोलने वाले हैं बताओ? उनको हम कौन सा रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। आपको पता? ओके। और आपकी टेक्स्ट बुक में जिस किसी का शायद क्लोरीन का दे रखा है, ठीक है? किसका दे रखा है इन्होंने? यस सर, क्लोरीन का। क्लोरीन। तो आपको क्लोरीन का याद रखना है कि उसका रेडियस कितना होता है, समझे आप बात? जैसे कि 198 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 198, तो आप मुझे बताओ कि इसका रेडियस कितना होता होगा? जल्दी से बोलो। 99। 198/2 इट्स 99। आ रही है बात समझ में आपको? पाइकोमीटर। यस सर। यस, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडी। फिर कई बार ये होता है मेटालिक रेडियस। क्या होता है? अब देखो हाइड्रोजन, क्लोरीन, N2 ये सब गैस के फॉर्म में होते हैं। ये कौन सा लिखा मैंने? U2, O2 है ये। Uranium. हाँ मैंने बोला U2 तो O2 है, O2 O2 है। है सर. ये सभी ऐसे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना के। लेकिन जैसे कॉपर की बात करें, कॉपर, निकल, सोडियम, पोटेशियम, जो मेटल्स है, वो जो मेटल्स होती है ना बच्चों, वो आपको पता है वो ऐसे फॉर्म में थोड़ी ना रहती है। मेटल्स कहीं भी ऐसे फॉर्म में नहीं रहती है। सो नाउ इट्स अ मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मेटल जो होते हैं ना, वो एक साथ उसकी अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर होती है और सभी एटम एक दूसरे के एकदम कैसे होते हैं बच्चों? नजदीक नजदीक होते हैं, है ना? 3D में उनकी यस जो सर। एक उसको क्रिस्टल बोलते हैं, पूरा अच्छा सा क्रिस्टल होते हैं सभी सॉलिड फॉर्म में। आ रही है बात समझ में? और ऐसे इन्फिनिटी होते हैं, इसको हम लोग रिपीट करते ही जाने, ऐसी पैटर्न को हम लोग रिपीट करते जाएंगे। तो ये मेटल का एटम है, तो
और मेटल में तो सभी एटम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से जुड़े हैं, उसीलिए तो वो हार्ड है, उसीलिए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। समझ रहे हो बात? फिर क्या करना है, सपोज एक कॉपर का हमने क्रिस्टल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट को ले लो आप, जो एकदम नजदीक नजदीक नेबरिंग एटम होते हैं ना, उनके बीच का डिस्टेंस लेना है और उनका हाफ डिस्टेंस कर देना है, तो वो मेटालिक रेडियस हो जाएगी। तो सर इसी की तरह हुआ ना? हाँ, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कोवेलेंट था और यहाँ पे कौन सी रेडियस है भाई? मेटालिक रेडियस है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर ये जो हम रेडियस निकालते हैं वो दो, जैसे ऊपर निकाला कोवेलेंट रेडियस, तो उसमें दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, उसका एक का रेडियस निकलता है ना? तू ही सोच ले, डायग्राम से तुझे पता चल जाएगा कैसा है। तू उसका सेम ही होता है, एक निकलता है तो सेम होता है। हाँ मतलब हाँ वही। वही, ओके ठीक है। सर। ओके, चलो नेक्स्ट वन। तो ये मेटालिक रेडियस कॉपर की कितनी थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। आप सोच के बताओ कॉपर का कितना रहेगा? कॉपर का तो आर जो है कुछ 256 था, मतलब ये पूरा डी बाई टू होता है, इसको डी बोले डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, तो डी बाई टू, 256 बाई टू कितना होता है बताओ? 128। 128। पाइकोमीटर। यस, तो ये इतना था। तो ये कॉपर का रेडियस है, इसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन ये लोग क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियस। और भी दो तरह की रेडियस आती है, लेकिन वो अभी हम नहीं देखने वाले, ठीक है? अदरवाइज और भी दो मेटल आ सकती है, ठीक है बच्चों? हमको दिखा दो ना। हाँ वो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि अगले चैप्टर में वो आने वाला है बच्चों, ये नहीं आने वाला है, ठीक है? तो अभी आप ये समझो, रेडियस इसको बोलते हैं, और बात इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इन सबको मिला के बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे से बताओ? एटॉमिक एटॉमिक रेडियस। रेडियस। ओके सर, एटॉमिक किस तरह से रेडियस। मेजर की जाती है? फिलहाल हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है? तो एक एक्सरे होता है, कि हम लोग यहाँ से इसके ऊपर से एक्सरे डालते हैं, कहाँ से कहाँ एक्सरे जो है वो क्या होता है भाई? निकलता है, उसके हिसाब से उसकी रेडियस निकलती है। या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होती है। दूसरी कौन सी मेथड है? कौन सा वेवलेंथ इमिट करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक। हमने वो देखा था ना, सभी एटम के लिए उसके स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। यस सर। तो वहां से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं कि जहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। तो ये 2 मार्क्स के लिए कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस के बारे में समझाया, और रेडियस किससे मेजर करते हैं और क्या डिफिकल्टी है। आ रही है बात समझ में अभी आपको? यस। यस सर। यस। तो ये कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस आपको अच्छे से समझना है। ओके, आफ्टर दैट चलो कम ऑन, कम टू द नेक्स्ट वन। अब ट्रेंड क्या है? जैसे कि हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ट्रेंड क्या है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बार, मुझे वापस कहाँ पे जाना पड़ेगा? इमेजेस में जाना पड़ेगा ना। ये रहे, ये है मस्त, ये ट्रेंड समझने के लिए बेस्ट है। आपको पता ही होगा हमने ये जो बना रखा है। ठीक है, यस सर। अब आपको इसको एडजस्ट कर लेता हूं मैं पूरा अच्छी तरीके से। हाँ अब ये हो गया बढ़िया से। नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस और नो? दिख रहा है पहले से लास्ट पीरियड? यस सर। यस। हाँ, अगर इसमें तो अब हम लोग बीच का एफ ना रखे तब भी चलेगा, लेकिन लेट अस पुट इट, भला ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या होता है एग्जैक्टली? अब अभी एफ को बहुत कंसिडर मत करना, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एफ को देख लिया है, ठीक है? हमें सब पता चल गया है कि किस तरह से होता है, कैसे एटॉमिक नंबर होता है। अब हम ट्रेंड की बात करने वाले हैं, और उसमें भी कौन सा ट्रेंड है पहला वाला बताओ? जब हम लोग पहला ट्रेंड देखते हैं कि एक ही पीरियड में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, कौन से साइड जाएंगे बताओ? लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट से राइट साइड। यस। तब साइज में क्या होता होगा, रेडियस में क्या होता है, वो हमें देखना है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। अब देखो, ये वाला ले लेता हूँ, दूसरा वाला लिथियम से। लिथियम के बाद कौन होता है बताओ यहाँ पे? बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन। कार्बन। बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। फ्लोरीन। फ्लोरीन, नियॉन। फाइनली नियॉन। नियॉन। अब देखो, सपोज मैं लिथियम से फ्लोरीन की ओर जा रहा हूँ, मैं कहां से कहां जा रहा हूँ बताओ बच्चों?
लिथियम से लिथियम से फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब आप थोड़ी सी अच्छे से बात समझना, लिथियम और फ्लोरीन में आप सोचो कि यहाँ पे 2s2 लिथियम का क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 ऑर्बिटल में ही होता है, 2s1 यस सर, 2s1 होता है। 1s2 और ये हो गया आपका 2s1, यही हो गया ना। इसमें Yes, 3 sir. इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेंटर में कौन होते हैं बताओ, सेंटर में कौन होता है अच्छे से बताओ। 3 प्रोटॉन। प्रोटॉन 3 और प्रोटॉन होते 3 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। ये लिथियम की बात हो रखी थी, यस और नो। यस अब हम सर। फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन में सेंटर में कौन होता होगा, सोच के बताओ। 9 प्रोटॉन। उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बताओ। 9 प्रोटॉन 9 और 9। इलेक्ट्रॉन भी 9। सेंटर में 9 प्रोटॉन होते हैं और आसपास वो 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और चीज बताओ, क्या यहाँ पे ऑर्बिटर, क्या यहाँ पे शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है कि वही शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? वही शेल में जा वही रहे सेल हैं। है। वही दूसरी- सेल में जा रहे हैं। यस यस, शांति से अब थोड़ा सा सोच के शिन्ने। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं इस ओर जा रहा हूँ सेंटर में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ रहे हो बात, लेकिन शेल नहीं बढ़ रही है, लेकिन सेंटर में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन आएगा कि लास्ट वाले फ्लोरीन में जो है वो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। इन दोनों में से जेड इफेक्टिव ज्यादा कहां पे होगा, सोच के बताना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां पे ज्यादा होता होगा, लिथियम में ज्यादा होता होगा कि फिर फ्लोरीन में? आपका अच्छा, आवाज ही नहीं आ रहा है। अच्छा सर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। अभी तो आया ना, हेलो तो बहुत हाँ कट सर, हुआ। अभी आ हेलो, रहा है। ठीक है चलो। मैं ये बोला था कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन खींच के यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच रहे हैं, और यहाँ पे शेल उतनी ही है, लेकिन अब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि कहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहता होगा। अब पहले क्या था, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। अब सोच के बताओ किस में अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। फ्लोरीन। 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन 9 वाला। फ्लोरीन। प्रोटॉन। तो बात ये हो गई, शेल नहीं बढ़ रही थी और यहाँ से क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। और आई कैन से कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसके वजह से साइज क्या होगी, कम। तो मैं ये बोल सकता हूँ एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, यस और नो। यस सर। यस समझ में आ गई पूरी बात, हेलो। यस यस सर। यस सर। आपको क्लियर 2 पॉइंट लिख देने हैं कि एज वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड continuously or gradually, number of protons will increase into the center. Number of proton will increase into the center. Yes or no? यस यस सर। But number of shell is not going to be increased. But number of shell is not going to be increased. अब समझ रहे हो मेरी बात? Increase. हाँ हाँ, अब समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा था? यस सर। So that's why proton will Z effective will increase, and that's why the atomic size is going to decrease. आई बुरी बात समझ में? So as we will move from left hand side to right hand side, atomic size will decrease. That's all. Clear हो गया ये? यस Yeah. सर। यस Okay, तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा मैं। अब आप अच्छे से समझना पहले मैं जो कहने जा रहा हूँ। अब आप समझो क्या होता है एग्जैक्टली। यहां से ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है, और ये हमारा पीरियड है जिसमें हम लोग क्या करें बच्चों, एटॉमिक नंबर है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद कौन आएगा बताओ, बेरिलियम। लिथियम का कितना, बेरिलियम हाँ लिथियम का कितना रखो, 3। बेरिलियम, बोरॉन, Oh. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो स्लाइटली क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, उससे कम, उससे भी थोड़ा कम, थोड़ा कम। तो मतलब कुछ इस तरीके से आएगा।
तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा बताओ आप? जीरो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। हाँ, तो ये ग्राफ बनेगा। आप समझ रहे हो बात? आपकी टेक्स्ट यस में दे सर। रखा है 3.4, ये दे रखा है। अब हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, बहुत बढ़िया सी बात करने वाले हैं। हम एक ग्रुप की बात करने वाले हैं। अब हम कहाँ पे बात करने वाले हैं बताओ? ये एक ग्रुप। ग्रुप। तो उसमें भी हम पहला वाला ही ग्रुप ले लेते हैं। सपोज लिथियम है, फिर सोडियम दिख रहा है आपको? एकदम स्टार्टिंग में लिख रहा हूं मैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। यस और नो? लिथियम, यस सर। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब क्या होता होगा, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, सपोज यहाँ पे मैं लिथियम ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे मैं सीजियम ड्रॉ कर रहा हूं। 1 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये लिथियम है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ कौन बढ़ रहे हैं बताओ? Number of Shell. नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रही है, और उसकी वजह से यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ती जाती है। आप समझे बात? नंबर ऑफ क्या बढ़ रहा है? यस सर। शेल। यस तो स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। आपको पता होना चाहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या एग्जैक्टली, है ना? हाँ सर पता है। हाँ, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होती है वो क्या होती है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं। और हाँ सेंटर, सर। हाँ, सेंटर में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, but due to that increasing in the number of shell and increasing in a screening effect, the atomic size will increase. तो atomic size क्या होती है बच्चों बताओ? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। अब आगे पूरी बात आपको समझ में? यस सर। ऊपर से नीचे जाते तो एटॉमिक साइज क्या होती है, वो सोच के बताओ थोड़ा सा, चलो सोच के बताओ। इंक्रीज होती है। इंक्रीज। यस। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सोचो थोड़ा सा। सर एक मिनट आगे की स्लाइड करो तो। शायद नहीं हो सकती ये वाली। हाँ यही। हाँ, कर बस लो। अब जाने दो। हो गया। म्यूट हो जा तू यार, बहुत आवाज आ रही है। हो गया? ओके। अब सुनो, मैं क्या बोल रहा था आपको, अच्छे से सुनो। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ ग्रुप के बारे में, मेरे पास दो ग्रुप है। समझे, पहला वाला था लिथियम सोडियम, ये वाला 17 वाला ले लो। फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप थोड़ा सा समझना, मुझे पता है मैं लिथियम से स्टार्ट करूंगा, तो लिथियम के बाद कौन आएगा? सोडियम। तो लिथियम के बाद जब सोडियम आता है तब क्या होता है बताओ? Increase. इंक्रीज Increase होता होती है है एटॉमिक atom साइज। ये देखो, ये रेडियस है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। ये लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम जाएंगे तो इंक्रीज हुआ, सोडियम के बाद पोटेशियम, वहां पे भी इंक्रीज हुआ, फिर हाँ सर। रुबिडियम, फिर रुबिडियम, तो और इंक्रीज हुआ। आ, फिर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, स्टार्टिंग में इंक्रीज ज्यादा होता है, फिर इतना इंक्रीमेंट नहीं आता है, क्योंकि फिर शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो थोड़ी वीक होती है, वो मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन अभी तो ये याद रखा, ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। अब सोचो, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे लिथियम था, अब देख रहे हो आगे, और लास्ट में फ्लोरीन था। अगर मैं लिथियम और फ्लोरीन के लिए ड्रॉ करना चाहूँ, तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज लिथियम से कैसी होती होगी आप बताओ? छोटी होती होगी छोटी। सर। छोटी। तो अगर मुझे वो ड्रॉ करना है, तब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये फ्लोरीन, उससे नीचे ड्रॉ करूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये मैंने नीचे क्यों ड्रॉ किया यस पता है? सर। देखो, लिथियम की रेडियस है उससे अच्छा, उससे छोटी किसकी रेडियस है बताओ? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। आई है बात समझ में आपको? यस सर। इसीलिए मैंने उसको नीचे रखा है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब समझे बात? यस सर समझे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
Now is it clear from your side, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये था ग्रुप में। तो अब हमें पता चल गया सर, क्या पता चला? अरे सर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए ना एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए ना एटॉमिक रेडियस कम होती है। अब इतना ज्यादा क्यों सोचते हो, है ना? Yes. चलो अब हम बात करने वाले आयोनिक रेडियस की। चलो ठीक है, उससे पहले आयंस के बारे में जानना पड़ेगा। आयोनिक रेडियस की बात करते हैं, ठीक है? यस और नो? हेलो Yes, Yes, sir. sir. गधे कहीं के, बोलते नहीं हो तुम लोग, हैं? हैं गधो? सर गधा थोड़ी बोलता है, Sir, sir. हम बोलते हैं तो मतलब हम गधे। तभी तू बोल नहीं रहा है क्या? देख, चलो जाने दो, कोई बात नहीं है। मैं एक बात बताऊं तो आपको, बोल बस चल अब आ जा। अब सुनो, बात ये होती है, अच्छे से समझना आप, बहुत मस्त वाला पॉइंट समझना आप। जब भी हम लोग एक काम करते हैं, एटॉमिक रेडियस है, आयन है, सोडियम है, सोडियम सोडियम होता है Na। वो चल क्यों नहीं रहा है भाई आज ये? अगर आप सोडियम की बात करो, ठीक है, और सोडियम प्लस की बात करो, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? Sir, one में रहता है वो electron का. हाँ डोनेट कर देता है सर। क्या Yes. डिलीट कर देते हैं? Sir, डोनेट donate. बोला, डिलीट नहीं, सुनो तो सही सर। क्या कर देते हैं? अरे दे Donate. देते हैं, डोनेट। डोनेट, रिमूव कर देते हैं। हाँ अरे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया 2 2, ये हमारी 8 9 स्टैंडर्ड वाली में मजा आता है मुझे। 9 और 1, है ना? 2 8 1 होता है ऐसा। यस यस सर। अब Yes. तू रिमूव कर देगी तो यहाँ पे पहले कितने प्रोटॉन थे सेंटर में बता? 11 11 11. थे सर। और इलेक्ट्रॉन 11 थे। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो तो सेंटर में प्रोटॉन कितने बचे होंगे? वो तो 11 ही 11 ही रहेंगे हो ना। गए. वो सेवन तो ही रहेंगे। यस, वो तो 11 ही और रहेंगे। इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे क्योंकि एक डोनेट कर दिया हमने, मतलब रिमूव हाँ, कर दिया। बहुत बहुत पता चलता है, तुझे काबर की तरह बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बता, इफेक्टिव कहाँ पे ज्यादा होता होगा? कौन से इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स आएगा? सोडियम के कि सोडियम प्लस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताओ? सोडियम पर कहाँ पे? सोडियम पर सोडियम पर सर, सोडियम प्लस पर नहीं आता होगा। ओके, सोडियम के इलेक्ट्रॉन सेंटर से अच्छी तरह से अट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू सोडियम प्लस के। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहाँ पे 11 प्रोटॉन सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आपका मानना ये है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन रहता है सेंटर का। तब आपको मैं नहीं नहीं आपको सल्यूट करता हूँ, न- तब मैं सर आपको नहीं, सल्यूट करता हूँ बच्चों। इन्हें प्लस तो ज्यादा होगा। Na प्लस पे ज्यादा होगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर डाउन हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। आप समझ रहे हो बात? यस सर। Yes. और कई बार क्या होता है, देखो इसी में हुआ, सोडियम में तो नंबर ऑफ शेल भी कम हो गई। जरूरी नहीं है हर बार नंबर ऑफ शेल कम हो, लेकिन सोडियम में कम हो रही है, या फिर अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से छोटा कौन होगा? सोडियम प्लस। प्लस। Sodium plus. तो जब भी आप अपने पेरेंट मॉलिक्यूल में से, जब भी आप अपने पेरेंट एटम में से, जब भी आप अपने पेरेंट एटम में से क्या बना रहे हो बताओ? जब भी आप अपने पेरेंट एटम में से क्या बना रहे हो बच्चों? आयन। नहीं, आयन नहीं, कैटायन। Cation. At that कैटायन। time, yes, at that time, ionic radius will decrease. Okay, because many times number of shell will decrease, or effective as we are going to remove electron, but number of proton will remain same. So effective nuclear charge will increase.
अब भाई आपको बात समझ में है? Yes, sir. That's why ionic radius of cation is lesser than its a parent atom. एग्जाम्पल दे देना है सोडियम का। आ रही है बात समझ में आपको? Yes, sir. Yes. सोडियम की जो रेडियस होती है ना वो 186 होती है पाइकोमीटर। याद रहे तो रखनी, अदरवाइज रट्टा नहीं मानना है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कितना फर्क आता है। सोडियम की होती है 186 पाइकोमीटर, जबकि सोडियम प्लस की होती है 95 पाइकोमीटर। आप समझ रहे हो, डबल जितना डिफरेंस आ गया। आई बात समझ में आपको? Yes. Yes, sir. Okay, अब बात करते हैं, अब आप सोचो, चलो ये हो गया केटायन के बारे में। सो आपको पता होना चाहिए जो पेरेंट एटम है उससे केटायन की साइज कैसी होती है, बताओ। उसमें केटायन Small. की छोटी। कैसी होती है? छोटी Less. होती है। यस। अब हम बात करने वाले एनायन के बारे में। फ्लोरीन है और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, ठीक है। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप बताओ? प्रोटॉन कितने होते हैं सेंटर में? 9 proton, 9 9. electron. 9. अबे 2 7 लिख सकता हूँ मैं, राइट? 9 प्रोटॉन Yes, sir. जो है, Yes. 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो प्रोटॉन कितने होते होंगे? 9. 9 ही और रहेगी, electron 10 होता है। इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। चित्रा तू देख के मत बोला कर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कितने हो मैं जाएंगे? पहले बोलने वाली थी, आपने लिख दिया। आपकी गलती कि मेरी? मेरी गलती भाई, मैं ही गलती करता हूँ, ठीक है? चलो मैं बोलने जा रही थी 10 Two, इलेक्ट्रॉन तो 8. आपने लिख दिया इसलिए। चलो, अब यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब आप थोड़ा सा सोचो, कौन से इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रखता होगा? अच्छे से सोच के बताओ। चलो, मैं बोलूं? नहीं, F तू नहीं, क्योंकि तू नहीं वो बोलेगी, नहीं, बंद हो जा, बंद हो जा तू। और कोई नहीं, सर, बताए? बोल दिया है। हाँ, तो Fluorine. बोल दिया है। हाँ बोल बेटे। फ्लोरीन पे ज्यादा रहता होगा सर। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसपे 9 प्रोटॉन है ना, वो 9 इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये Fe माइनस पे है ना, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए। कॉमन सी चीज है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन संभाल रहे हैं तो इजीली ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन 9 प्रोटॉन एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, और ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, याद रखना, ये लिखना जेड इफेक्टिव हर बार। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर इन फ्लोरीन कंपेयर टू फ्लोरीन माइनस आयन। आई बात समझ में? यस सर। अब देखते हैं यहाँ का फ्लोरीन के अंदर कितना होता है एटॉमिक रेडियस। अराउंड 64 पाइकोमीटर है। देख के बताता हूँ मैं, याद नहीं रखना, अगर हो तो ठीक है। और ये 136 है। आ रही है अभी आपको बात समझ में? फ्लोरीन की साइज कितनी है? 64, जबकि फ्लोरीन माइनस की 136 पाइकोमीटर है। तो जब भी हम एनायन की बात करें तो साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एटम, जहां पेरेंट एटम। आई पूरी बात समझ में? यस सर। चलो क्लियर है सर, बात? हाँ बोलो। सर दोनों में शेल का तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, फिर रेडियस कैसे बढ़ेगी? अट्रैक्शन से करते हैं ना बेटे। हेलो, तू शेल किससे ड्रॉ कर रही है? तेरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन से ही तो कर रही है। सुन, पहले यहाँ पे मैं सुन, पहले अब कैसे समझाऊं? यहाँ पे 9 प्रोटॉन थे, वापिस समझाता हूँ। चलो भाई, यहाँ पे 9 प्रोटॉन थे और 9 इलेक्ट्रॉन थे। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर रख रहे थे। आप समझ रहे हो बात? कुछ ज्यादा ही अपनी ओर रख रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब 9 प्रोटॉन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन को संभालना है बताओ? 10 10. इलेक्ट्रॉन को। तब क्या होगा? थोड़ी सी उसकी पकड़ जो है वो कैसी हो जाएगी? उसकी पकड़ थोड़ी सी कैसी हो जाएगी? लिबरेट, कमजोर। कम हो जाएगी। कमजोर हो जाएगी। वहां पे अट्रैक्शन कैसा होता होगा? लेस होता होगा। तब आप समझो, अब तुम समझ सकती हो। लो, ये फ्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये फ्लोरीन माइनस है। तो यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ शेल 2 ही है, तू देख सकती है। दोनों में नंबर ऑफ शेल 2 ही है, लेकिन क्या ये बड़ी नहीं हो गई? सर Yes, सीधे sir. सीधे बोले तो Fe माइनस F माइनस में सर डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, दो उसके ऑर्बिटल के बीच में। सही है, ठीक है। Yes, sir. यस Okay. सर। दूसरी बात, अब अच्छे से समझो। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। सबसे छोटा कौन होता होगा बताओ? एल्यूमिनियम +3। Aluminium. +3। मैं बताता हूँ क्यों।
सब में प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं, 30 प्रोटॉन, 30 प्रोटॉन ही होते हैं। तो याद रखना जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 12, फिर 11, और यहाँ पे तो सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब आप थोड़ा सा सोचो कि कहाँ पे होल्ड ज्यादा रहता होगा, Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसमें रहता होगा? Aluminium plus 3 में। 3. तो एक चीज ये याद रखो, नोट करके लिखना है तो लिख लो कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, atomic radius is proportional to the number of electrons in that species. आई बात समझ में आपको? एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, ऐसे ही आप याद रख सकते हो। समझ रहे हो बात कि भाई यहाँ पे 13 प्रोटॉन है, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 है, तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहाँ पे रहता होगा बताओ? Al+3 में। आगे पूरी बात समझने, तो सबसे छोटा कौन होता होगा? Al+3, और सबसे बड़ा कौन होता होगा? एल्यूमिनियम। अब मैं थोड़ा रिवर्स करता हूँ, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे मैंने क्या सेम रखा था? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको प्रोटॉन से समझ में आ गई पूरी बात है, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ, लिख लेना ये चीज साइड में कहीं पे नोट डाउन कर लेना। अब मैं जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ पता है आपको? वो मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ? आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उसमें क्या होता है आइसो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यश थोड़ी देर नहीं, मैं जब बोलूंगा तो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो सपोज यहाँ पे रखता हूँ n-3, फिर मैं रखता हूँ O-2, फिर मैं रखता हूँ ऑक्सीजन फ्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। अब आप सोचो इन सब में इलेक्ट्रॉन की बात करें ना तो 10 10 10 ही है। हर एक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं 7, 8, 9, 11, 12, 13। अब आप सोचो किसमें Z, अब देखो आपको पता होना चाहिए जैसे Z इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं, तो उससे उसकी साइज कम हो जाती है। तब आप मुझे बताओ अब यहाँ पे कौन अच्छे से Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 का। एल्यूमिनियम का। तो सबसे छोटा कौन होता होगा? एल्यूमिनियम +3। तो ये चीज भी आप एक बार लिख लो। सर ऐसे याद रखे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे एटॉमिक साइज कम होगी। मतलब कान उल्टे खींच पकड़वाने की बात है, देख तो रहा है क्लियर। ये कान उल्टे पकड़वाने वाली ही बात हुई, बाकी तू देख ही रहा है, क्लियर है, समझे तो? सर मेन Z इफेक्टिव है ना, Z इफेक्टिव समझ लेने का, उसके बाद तो सब इजी है। या रट्टा नहीं मानना है, कंपेयर कर लेना है, जो भी दो चीज दी है उसमें देखना है प्रोटॉन सेम है तो अगर इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन वो आपको पता चल ही जाएगा आराम से, कॉमन सेंस है ये। याद रखना है तो मैंने वो दिया ना फॉर्मूला, उससे भी याद रख सकते हो, लेकिन वो सब ठीक है, फॉर्मूला क्या देना उसमें, समझे बात? यस। चलो अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास कितने पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड में, ठीक है? अब सुनो, यहाँ पे आप देखो प्रॉब्लम नंबर 3.5 है। आपके पास ये सभी स्पीसीज है, Mg है, Mg+2 है, Al है और Al+3 है। तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइज ढूंढनी है। चलो सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइज ढूंढेंगे। मैग्नीशियम और Mg+2 में कौन छोटा होता है बताओ? Mg+2। मैं ऐसे रखूंगा, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम+3 में कौन बड़ा छोटा होता है बताओ? एल्यूमिनियम +3। +3। अब आप थोड़ा सा सोचो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन छोटा होता होगा? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में ऐसे आता है,
लिथियम नहीं, उसके नीचे आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फिर लास्ट में आर्गन। तो आप मुझे बताओ मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में इस तरह से होता है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन छोटा होता है वो बताओ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सर। एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम से भी कौन छोटा है? सिलिकॉन। अला यार, एल्यूमिनियम प्लस 3। Al+3। ओके, अब हम बात करते हैं, आप सोचो तो यहाँ पे मैग्नीशियम हम एक और लिख देते हैं जो हमने ढूंढा हो, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो, Mg+2 और Al+3 की कंपैरिजन करो। Mg+2, देखो कंपैरिजन में डायरेक्टली आंसर मत दे देना, ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है बच्चों, उसमें गलतियां हो जाती है। यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ कौन सी स्पीसीज है ये दोनों, Mg+2 और Al+3? आइसो इलेक्ट्रॉन। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और इसमें किसका इफेक्टिव ज्यादा है आप देखो? एल्यूमिनियम का। तो +3 का। कौन छोटा होता होगा? कौन छोटा होता होगा? Mg+2। 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 तो यहाँ से मुझे